जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका स्वागत है, वेलकम है। अब आ जाते हैं सन फार्मा। ये जो है आप देखेंगे जा तो रहा था हायर हाई में, बट हुआ क्या है कि प्राइस का डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो गया है बिल्कुल। ये अपने लोअर लो में जा रहा है, तो अभी इसको अवॉइड करते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में है आईसीआई बैंक। बाइंग नहीं बन रहा है, सेलिंग में जा रहा है। आइशर मोटर साइडवेज है, आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका ब्रेकआउट किया है, बट ऊपर से सेलर इतने हावी थे कि इसी रेंज में इसको लाके छोड़ दिए हैं। और ये कब तक है इसी रेंज में? ये जो है 39 दिनों से है इसी रेंज में। तो और ये लगा कितना रहा है यहाँ से, अगर हम देखते हैं कितने का मूव कर रहा है, ये 5% का मूव कर रहा है। 336 रुपये 50 पैसा। $33,600 का प्रॉफिट लॉस ये दिखा रहा है। यहाँ से अप डाउन में 33,600 का प्रॉफिट लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये साइडवेज है, अवॉइड कीजिए। वैसे भी हम आपको बताएं हैं। अब थोड़ा सा आवाज़ जो है स्लो हो सकता है, क्योंकि इसका माइक अब यहाँ से थोड़ा सा हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे दोस्तों। तो ये साइडवेज है, तो साइडवेज है तो फिर अवॉइड कीजिए। यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मैजडॉक को छोड़िए। श्रीराम फाइनेंस स्ट्रॉन्ग बुलिश में था, अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो देखते हैं कोई लेवल मिल रहा है क्या। ये एक डिमांड जोन है। हम देखते हैं क्या हो रहा है। जब तक इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता है, बाइंग में नहीं जा सकते हैं। बाइंग में आने के लिए इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होना जरूरी है श्रीराम फाइनेंस में। ठीक ना दोस्तों। ये है आपका 1015 का लेवल बाइंग में, यहाँ तक लेवल मिल सकता है, बट वेट करना होगा दोस्तों। अभी कोई, ये मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये मार्केट जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है। सीजी पावर को देखिए, बहुत ही स्ट्रांग सेलिंग में जा रहा है, सेलिंग में जा रहा है, इसको अवॉइड कीजिए। सुपरमिंट, सुपर सुप्रीमिंट, सुप्रीमिंट है गया। यूपीएल, इसको छोड़ते हैं। पेट्रोनेट ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, एंट्री नहीं बन रहा है। क्या है, इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ आपका एसएल बहुत हिट होगा। देख रहे हैं मार्केट का हाल, ये पूरा इतना देखिए ना चार्ट, इसमें कहीं आज के डेट में क्या मूव दिखा रहा है? वो दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। इतने सारे स्टॉक हैं। अभी हम निफ्टी 200 स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, उसमें भी आपको दिखाते हैं
बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो उसका भी एनालिसिस हम आपको करते हैं। अब इसमें देखिए, ये बैंक बड़ौदा है तो अप ट्रेंड में, बट ये जा करके साइडवेज हो गया है। अब यहाँ पे जो ऊपर ही लेवल पे खरीदा होगा, लॉस में चल रहा होगा, उसका पोर्टफोलियो निगेटिव में होगा। तो दोस्तों, ये फ्यूचर का स्टॉक है, बट फ्यूचर और इक्विटी दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, बट अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में इक्विटी भी रहेगा। तो इसलिए हम तो इक्विटी को कम करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, इसीलिए हम फ्यूचर का एनालिसिस बता रहे हैं आपको। अभी हम निफ्टी 200 का इक्विटी भी बताएंगे आपको, और डेली जो है आपको निफ्टी 200 का जो इक्विटी है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। अभी तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ देखिए निफ्टी 200, ये देखिए स्टॉक है, निफ्टी 200 का स्टॉक है, निफ्टी 500 मोमेंटम स्टॉक, ये मेरे वॉच लिस्ट में है। इन सब का एनालिसिस सब करेंगे दोस्तों, सबका। बस आपको एक बार मेरा ये, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ग्रो कीजिए, तो फिर उसके बाद से हम अपना जो टेलीग्राम लाएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस आपको शेयर करते रहेंगे दोस्तों। तो एक बार ग्रो होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा आप कहेंगे जो चीज़ हम फ्री में दे रहे हैं ना, लोग पेड कोर्स में नहीं देते हैं। तो ये एनालिसिस है, ये टॉप है, ये सेक्टर वाइज है, स्मॉल कैप निफ्टी क्वालिटी मोमेंटम स्टॉक है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम वॉच लिस्ट बना के रखे हैं, न्यू मोमेंटम स्टॉक, देख रहे हैं, मतलब जो अभी 2025 में जो आया है स्टॉक, उसमें कितना मोमेंटम हो रहा है, वो स्टॉक कब बना करके रखे हुए हैं। तो एनालिसिस आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है दोस्तों। ठीक ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो कीजिए, फिर हम आपको बहुत सारा एनालिसिस शेयर करेंगे। ठीक ना, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, कहाँ गया निफ्टी जनवरी फ्यूचर। देखिए अभी निफ्टी जनवरी फरवरी का भी वॉच लिस्ट बना के रखे हैं, देखिए फरवरी का भी है, जनवरी का तो हम रखे ही हैं, फरवरी का भी ऐड कर चुके हैं। तो आपको बहुत ही फास्ट, क्या कहते हैं, बहुत ही फास्ट मिलने वाला है एनालिसिस। कहाँ गया अभी बरोबर। अभी इसमें और स्टॉक एड ऑन करना बाकी है। हाँ, बैंक बरोबर, तो ये है अप ट्रेंड में ही, बट है क्या चीज़ की छोटे कुछ समय के लिए अपना साइडवेज है, तो अभी आप अवॉइड कर सकते हैं इस चीज़ को, बाइंग के लिए हम बता रहे हैं। और जो पहले से बाय करके रखा है वो होल्ड कर सकते हैं कोई। बैंक बड़ौदा ठीक है, बुलिश अप ट्रेंड में है। यहाँ देखिए दल भारत नेगेटिव डायरेक्शन में है, थोड़ा सा ये यहाँ से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, बाहर बाहर को इनवाइट कर रहा है, अवॉइड कीजिए इसको। टाइटन जो है तो आप ट्रेंड में, बस सही जगह पे इसको मिलना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं क्या कहानी कह रहा है। ये एक सेलर का जोन था दोस्तों, जो कि यहाँ से प्राइस जो है ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया है, फिर ये आउट तो किया है, और ये जो है जा सकता है। ऑन जोन भी क्रिएट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑन जोन है। टॉप डाउन एनालिसिस बता रहे हैं। देखिए एंट्री करने के, जब तक इस एरिए का 4024 का ब्रेकआउट नहीं होता है, कोई कैंडल क्लोज नहीं करता है यहाँ पे जा कर के इस तरीके से, कोई कैंडल यहाँ गया ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे जा कर के ऐसे क्लोजिंग दे दिया,
थोड़ा थोड़ा बहुत बिक रह सकता है, नीचे चाहे ऊपर। अगर कोई कैंडल यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग दे देता है, तब आप इसके लो का स्टॉप लॉस लगा करके और एंट्री बना सकते हैं 1:2 पे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। पहला ये होगा, दूसरा आप बना सकते हैं। है तो ओवरऑल ये अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। पुल बैक ले रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और आज का रीजन ये भी है, एक ठो रीजन एक ये भी है कि भाई आज मार्केट में एक्सपायरी था तो सेलर ने सेल किया है, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आज जो सेलर का इंडाइसिस में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, या फिर जो फ्यूचर के ऑप्शंस थे, देखिए यहाँ पे है क्या। अ, हम टाइटन दिसंबर देखते हैं। टाइटन टाइटन दिसंबर, देखिए टाइटन दिसंबर है। तो आज के डेट में ये एक्सपायर होना था इसको, ठीक ना। इसका हम ऑप्शन को ओपन करते हैं तो पता चल जाएगा कि एक्सपायरी कब है। कल है एक्सपायरी, देखिए कल इसकी एक्सपायरी है, दिसंबर की 30 तारीख को है एक्सपायरी। और जनवरी की एक्सपायरी 27 को है, फेब की एक्सपायरी 24 फेब को है, ठीक ना। तो ये कल इसकी 30 तारीख को एक्सपायरी है दोस्तों। और बाकी इंडाइसिस की एक्सपायरी आज थी। तो इंडाइसिस की जब एक्सपायरी थी तो सेलर सेल की है, तो कल भी एक्सपायरी है स्टॉक का। तो जनरली उसमें भी आपको जो है सेलिंग में ही मिलेगा ज़्यादा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी जितने भी फ्यूचर के स्टॉक हैं उन सब में सेलिंग आना है। 30 तारीख को सेलिंग है सबका, मतलब कि एक्सपायरी क्लोजिंग है। तो एक्सपायर जब सारे होंगे 30 तारीख को, तो सेलर ऑप्शन को सेल करके प्रीमियम खाएंगे दोनों साइड का। तो हो सकता है कुछ भी मार्केट है, बट सेलिंग प्रेशर रहता है, तो इसलिए अवॉइड कीजिए। और कम से कम जनवरी के फर्स्ट वीक तक तो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये टाइटन का रहा दोस्तों। अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं। सुजलान है, ये भी निगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो कल के डेट में इस लेवल तक को टच करने आ सकता है। इस लेवल को अगर ब्रेक कर दिया तो और नीचे जा सकता है, बट इसको अवॉइड करते हैं। हमको केवल बाइंग देखना है, ठीक ना। देखिए ये जोन था, जोन का ब्रेकआउट किया MFSL। ये केवल सेलिंग का प्रेशर था। देखिए ये मार्केट कितना वीक बना है, कितना सेलिंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर भी है, सेलिंग प्रेशर भी है। तो अगर ये मार्केट आज अगर गिरा है, नीचे क्लोजिंग दे रहा है इसके, देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम है, देख रहे हैं, ये डेली का टाइम फ्रेम है तो अपने डिमांड जोन पे ही है। ऐसा नहीं है कि ये डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। इसका डिमांड जोन तो यहाँ तक है, ठीक। यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है, बट आज के डेट में इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत हावी हुआ है। और लॉजिक तो बता ही दिए कि मार्केट राउंड रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड है तो एसएल केवल हिट कर रहा है। आप देखिए ना इसमें MFSL में क्या हुआ है, ये देखिए। मतलब कि क्या ही मार्केट चल रहा है यार। ये देखिए एक दिन दो दिन मतलब कि अप ट्रेंड में था 3 दिन, फिर 1 2 3 दिन निगेटिव इसी रेंज में। इसमें क्या आप मार्केट पकड़ेंगे यार, इसमें क्या पकड़ेंगे। ये तो जैसे देख रहे हैं, ये तो जैसे लग रहा है कि मार्क बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है, ये रेंज बाउंड है एकदम से। यहाँ पे दिखाया है इसके हाई का ब्रेक किया है, इसके हाई का ब्रेक किया है, बट ये जो दो कैंडल है ये देखिए यहीं से नीचे आ गया है। यानी लोअर लो में यहाँ पे दिखा रहा है, साइडवेज है, अप ट्रेंड में साइडवेज है। तो आप एक दिन बाइंग, 2 दिन बाइंग, एक दिन सेलिंग, 2 दिन सेलिंग, इस तरीके से चल रहा है कोई। तो एसएल हीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। देख रहे हैं पोर्टफोलियो का हाल सब गिरा पड़ा है, सारा
ये स्टॉक का हाल सारा देख रहे हैं कि रेड 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 दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको क्या ही मिलेगा, अभी कोई मोमेंटम नहीं है दोस्तों स्टॉक का। तो ये जो है बुलिश ट्रेंड में था बहुत ही। आज प्रॉफिट बुकिंग आ गया। प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न यही है, इंडाइसेस में एक्सपायरी था, लोगों ने दबा के सेल किया है। तो जब सेल करेगा तो इंडाइसेस गिरेंगे, तो जाहिर सी बात है स्टॉक गिरेंगे। स्टॉक ही गिरते हैं तो इंडाइसेस गिरते हैं, ठीक ना। और इंडाइसिस का एक्सपायरी जो उसके डेरिवेटिव होते हैं, निफ्टी का ऑप्शन और फ्यूचर, उसमें लोग सेल करते हैं। तो जब सेल करेंगे तो स्टॉक को सेल करेंगे जब, इसलिए इंडाइसिस गिरते हैं, उसके ऑप्शन और प्रीमियम खाने को मिल जाता है, ऑप्शन का प्रीमियम। तो ये है, ये बुलिश ट्रेंड में है। बट अपने को अभी कोई जो है बाइंग का सिग्नल नहीं मिला है। ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आज आया है, तो बाइंग का सिग्नल इस ट्रेंड लाइन के पास आए तभी मिल सकता है। अब इतने ऊपरी लेवल पे आप बाय करेंगे, पता चला कि मार्केट जो है आ गया इस लेवल को, तो आपका बड़ा सा ऐसे भी हो सकता है। हाई अप ट्रेंड में है मार्केट, ये प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पे। अगर कोई ग्रीन कैंडल बना रहा है और इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, इस लेवल का ब्रेकआउट करता है और 305 का, तो पहला टारगेट आपका यही होगा इसके हाई का। दूसरा टारगेट 1:2 के रिस्क रिवार्ड के साथ जा सकते हैं नेशनलम में। नाल्को स्टॉक में नाल्को है और ये नेशनलम है। अब इसका इक्विटी दिखा देते हैं। नाल्को देखिए, नाल्को तो ये इसमें भी जो है आपको है तो थोड़ा दूर है, थोड़ा सा, लेकिन यहाँ से बाइंग आ सकता है। ये अप ट्रेंड में है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग किया है। यहाँ से ये अप ट्रेंड में जा सकता है ये स्टॉक। बट एक दो दिन आपको थोड़ा सा वही अवॉइड कीजिए इस सप्ताह। जनवरी के फर्स्ट वीक से आपको अच्छे स्टॉक मिलेंगे दोस्तों, अच्छे स्टॉक मिलेंगे। आप भी अप्रिसिएट करेंगे यार, क्या बाइंग मिल रहा है। बहुत अच्छे स्टॉक मिलेंगे। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, देखिए क्या है। जिस तरीके से इंडाइसिस गिर रहा है उसी तरीके से फ्यूचर भी गिर रहा है, देख रहे हैं। ये इसी लेवल, इसी तरीके से चल रहा है, इसी लेवल से एक्सपेक्टेशन है, बता देना आपको। ये अब ऊपरी लेवल से यहाँ पे सेलर है, ये देखिए ये क्या कर रहा है। ये देखिए, ये 2 आवर का टाइम फ्रेम लगा है। गया लोअर, गया लो में, गया लो में, गया लो में। मतलब कि अभी हम एनालिसिस में क्या आपको बताए थे प्रीवियस में, अभी थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पे एक बायर का जोन है। ये देखिए, ये एक बायर का जोन है, यहीं से प्राइस मूव किया था। और प्रीवियस में भी आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं सही से। पूरा तो है जी, क्यों नहीं आ रहा। एक्सटेंड, हाँ, लिफ्ट का देखिए, इधर का नहीं दिखाई दे रहा है, वो इक्विटी में दिखाई देगा। तो बैंक में इंडेक्स में दिखाई देगा। अब देखिए, ये यहाँ पे बायर का जोन है, यहाँ तक तो इसको आना चाहिए, लेकिन ये है कि यहाँ पे अपने बिल्कुल सपोर्ट के पास ही है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा गैप अप ऑपरेट हो करके फिर इस लेवल को टच करने के लिए आ सकता है। 59,147 के लेवल तक आ सकता है। अब आने के बाद से प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब ये यहाँ तक आएगा, फिर ये अपने प्रीवियस लो को टच करेगा, फिर वहाँ से ये इसी लेवल पे आ रहा है।
इसी लेवल पे आ रहा है, फिर इस तरीके का इसमें मार्केट चल रहा है। ठीक, तो अब भी अपने ये सपोर्ट पे ही, थोड़ा सा सपोर्ट से ऊपर है। ठीक ना, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम, और इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है इस जोन का, तब तक हम अप ट्रेंड में नहीं जा सकते हैं। तो अभी आने वाले एक सप्ताह तक मार्केट इसी रेंज में रह सकता है। बैंक निफ्टी, ये जनवरी का फ्यूचर बता रहे हैं। तो यू शुड अवॉइड द ट्रेड। इस लॉजिक पे आपको बता रहे हैं कि अभी अवॉइड कीजिए, आपके एसएल हीट होंगे, खूब अच्छे से हीट होंगे। एनबीसीसी, अब देखिए एनबीसीसी क्या यहाँ से भागा था प्रीवियस डे, ये देखिए यहाँ से भाग के गया है, बट आज वही है, सेलिंग प्रेशर था तो लोगों ने सेल किया है या तो प्रॉफिट बुकिंग किया है, अब ये आ रहा है। लेकिन अभी अपना जो है क्या है, ये एक सेलर का जोन था। ठीक, और जब यहाँ पे आकर के कोई कैंडल ग्रीन बनाएगा तभी एंट्री बन सकता है। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल अगर बना दे, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल अगर बनाता है बुलिश, तो इसके लो का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर लेके और आप जा सकते हैं। बिल्कुल आप जोन पे नहीं रख सकते हैं स्टॉप लॉस, थोड़ा सा बफर लेना होगा, इसके नीचे रखना होगा। ठीक ना, तभी आपका स्टॉप लॉस सही जगह पे होगा। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें हमने स्टॉप लॉस को कैसे लगाए और ट्रेलिंग कैसे करें वो बताए हुए हैं उसमें डिटेल में। तो आप मोमेंटम को कैच कर सकते हैं, पूरा मोमेंटम ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी इसमें बताया है। ये सेलिंग मैक्स हेल्थ जो है सेलिंग में जा रहा है दोस्तों, तो अभी जो है ये सेलिंग में ही है, तो इसको अवॉइड करते हैं। यही सब चीज़ें देखिए, LICI ये भी जो है सेलिंग में ही है। तो यार सेलर को पैसा बन रहा है, बायर को नहीं बनेगा। अगर आप सेल करते हैं सेलिंग में मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एसएल हिट हुआ है, तो एसएल हिट होगा, एसएल हिट होगा दोस्तों। इस तरीके का रेंज है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा अवॉइड करिए। ये देखिए सेलिंग में जा रहा है, लो था HDFC लाइफ। अब आप देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन तक आया है। अब यहाँ पे क्या आप बाइंग करेंगे सेलिंग करेंगे यार, एसएल तो हिट हो रहा है, कोई मोमेंट नहीं है इसमें भी। HDFC लाइफ में ऊपर से एक ट्रेन लाइन आ रहा है, देखिए यहाँ से एक ट्रेन लाइन आ रहा है, ये सेलर का जोन है। अब थोड़ा सा यहाँ से जाएगा फिर गिरेगा, अगर तो अगर निगेटिव डायरेक्शन में है तो यार हम डायरेक्शन के साथ रहेंगे ना। हम निगेटिव डायरेक्शन में अगर है तो क्यों यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, डिमांड जो है, रेंज जो है वीकली टाइम फ्रेम में डिमांड क्या कहते हैं साइडवेज है। इसका टाइम फ्रेम देखेंगे ये कितने टाइम से है, ये देखिए इसका टाइम, मतलब कि 224 दिनों से ये इसी रेंज में है, 224 दिनों से इसी रेंज में है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसको अवॉइड कीजिए। ये टाटा स्टील है, आप देख सकते हैं कि इसमें ये ठीक है, थोड़ा सा ये भी स्ट्रक्चर सही तो नहीं है मार्केट का, बट अपने लोअर लेवल से बाइंग में जा रहा है। ये एक बाइंग का जोन है, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि कुछ समय तक ये अपने हायर जोन को अप्रोच करने जा सकता है। ये बाइंग का जोन है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बाइंग का जोन है। यहाँ से बार बार, एक बार सेलर को ट्रैप किया है, यहाँ पे सेलिंग दिखाया है, बट रेट देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सेल किया, रिट्रेस लगेगा कि रिट्रेसमेंट किया है, तो रिट्रेसमेंट के बाद फिर इसको गिर जाना चाहिए था ना, लेकिन गिरा नहीं है, ट्रैप किया है। तो आजकल ट्रैपिंग चल रहा है दोस्तों, इस कैंडल ने पूरा ट्रैप किया है सेलर को। अभी हम बायर को दिखाएंगे, बायर को कहाँ ट्रैप किया है, ये ट्रैप किया है सेलर को। सेलर ने इस कैंडल पे सेल किया, इसके लो का, इसके हाई का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगाया होगा, अगले एक दो दिन में उसका ऐसे हिट हो गया। ठीक, और अब इसी रेंज में है, समझ रहे हैं, इसी रेंज में है। फिर बायर यहाँ पे, तो इस तरीके का ट्रैपिंग चल रहा है मार्केट में।
अवॉइड कीजिए अभी, लेकिन ये अपने वीकली डिमांड जोन पे है, यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। जा सकता है तो अपना जो है सेकेंड ये चैनल देख सकते हैं कि इसी चैनल में ये मूव कर रहा है, तो इस चैनल को टेस्ट करने के लिए ये प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ये अपने अपर लेवल तक आ सकता है, ठीक ना। तो यहाँ तक का आपका टारगेट अगर पहले से है तो यहाँ तक का 184 तक का आपका टारगेट मिल सकता है, या इसका ब्रेकआउट कर दिया तब तो आप जो हम स्ट्रेटजी बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सपोर्ट लेकर के। किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। अब ये देखिए ये क्या है, HDFC बैंक है, ये अलग हिसाब से चल रहा है, इसका कोई प्राइस एक्शन कोई स्ट्रक्चर नहीं है यार। क्या आप देखेंगे सारे स्टॉक के स्ट्रक्चर जो है ये साइडवेज है, देखिए एकदम जिग जैग है, इसी इसी रेंज में मूव कर रहा है, मतलब कि 888 से लेकर के और ये ऊपर 1027 तक 1028 तक का रेंज में ये मूव कर रहा है प्राइस, तो बेहतर है कि यहाँ कहीं पे बाय करके होल्ड कर ले, बेहतर यही होगा, एकदम नीचे बाय करें, ठीक ना, बाय करके छोड़ दे, जब यही इसका हिसाब किताब है तो ये अपने बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, जब ये अपने नीचे इस लेवल पे आए तो बाय करके छोड़ दीजिए, साइडवेज तो है पूरा मार्केट। अब आप इसको देखेंगे कि ये कब से है तो इसमें क्या बाइंग करेंगे, कोई बाइंग नहीं बन रहा है, छोड़िए। बट वही चीज़ है ना, ये तो केवल एनालिसिस के पर्पज से बता रहे हैं हम आपको, बाइंग सेलिंग का देखिए अब 40 से ऐसे यहाँ सेलिंग में जा रहा था पुल बैक लिया, तो यही है, यहाँ बायर को ट्रैप किया, अब देखिए यहाँ सेलर को ट्रैप किया है, इस कैंडल में सेलर ने सेल किया, ठीक है, यहाँ पे सेलर ने सेल किया, अब आपको दिखा रहे हैं सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पे था, इसके हाई पे था, और बायर जो है वो 1:2 के रिस्क रिवार्ड के लिए यहाँ पे आया होगा, ठीक, यहाँ पे 1:2 का दिया तो नहीं, थोड़ा सा दिया, मतलब थोड़े से नीचे गया है, और फिर ये जो है सेलर को भी ट्रैप कर दिया और फिर बायर को भी ट्रैप किया, अब सेलर को तो यहाँ पे ट्रैप किया है, अब देखिए सेलर को यहाँ ट्रैप किया है, अब बायर यहाँ पे एंट्री बनाया होगा, ठीक, इस इस कैंडल पे इस कैंडल पे एंट्री बनाया होगा, और इस जोन का स्टॉप लॉस रखा होगा कि ठीक है इस जोन का ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे बायर को ट्रैप कर दिया, तो बायर और सेलर दोनों को ट्रैप कर रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप अभी अवॉइड कीजिए, आप अभी अवॉइड कीजिए बाइंग जनवरी के फर्स्ट वीक तक। एक सेकेंड दोस्तों, दोस्तों बने रहिए,
और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को। हम आपको आज जो है कि निफ्टी 200 का स्टॉक, निफ्टी 500 मोमेंटम स्टॉक सबका आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबके बारे में हम आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो ये देखिए, ये ग्लेनमार्क है। ग्लेनमार्क में क्या हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये देखिए, ये एक सेलर का जोन था, इसका जो है ब्रेकआउट तो किया है, बट मार्केट एक रेंज बाउंड होने के कारण ये सस्टेन नहीं कर रहा है, कोई भी ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर भी वही सिनेरियो बन रहा है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, बना रहा है ये, जो कि डिमांड जोन है, ठीक ना। तो मोमेंटम नहीं है किसी स्टॉक में कि आप चाहें कि मोमेंटम वाला कोई स्टॉक हो। तो ये जो है कि निफ्टी 50 के स्टॉक है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका एनालिसिस कर रहे हैं अभी। तो हर तरीके के स्टॉक रखे हैं। तो ये पहले हम बिल्कुल जो अच्छे स्टॉक होते हैं, जिनमें अगर बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा तो बड़ा लॉस ना होने के चांसेस होते हैं, कि बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक ना। तो उस तरीके के ये स्टॉक हैं। तो इसमें अभी क्या हुआ है कि है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, बट ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में जा रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक ना। तो इसको अभी अवॉइड करते हैं। तो मार्केट का इस तरीके का स्ट्रक्चर है ग्लेनमार्क का। अब ये भी देखिए बजाज फिनसर्व, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये जो है बिल्कुल, ये भी अपने एक ट्रेंड लाइन के पास ही है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, और आप देखिए कि ये भी इसी रेंज में ही मूव कर रहा है, इसी रेंज में मूव कर रहा है। चांसेस क्या है फिर यहाँ जाए या यहाँ जाए, इस तरीके से अप ट्रेंड में है, बट एक रेंज बाउंड है, तो इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, समझ रहे दोस्तों। 1 आवर पे क्या हो। तो इस तरीके के मार्केट है, इसको अवॉइड कीजिए। प्रेस्टीज नेगेटिव डायरेक्शन में है, और आप देखेंगे कि एक चैनल को फॉलो कर रहा है, देखें 1 डे के टाइम फ्रेम में एक चैनल को फॉलो कर रहा है। तो एक दिन बाइंग, एक दिन सेलिंग, एक दिन बाइंग, एक दिन सेलिंग, इस तरीके से आ रहा है। क्या स्टॉक है, क्या स्टॉक, स्टॉक की तो बहुत बुरी हाल है, बहुत बुरा हाल है स्टॉक का। ये देखिए यूनिट डी यूनिट DSPR है, इसका भी देख लीजिए, ये अपर चैनल से बार बार रिजेक्शन दे रहा है, साइडवेज है। इसको देख लेते हैं टाटा टेक, टाटा टेक का देखिए हाल, ये भी गिर ही रहा है। कल्याण झील, गोल्ड इतना भाग गया, कल्याण झील अभी यहीं पे है, तो क्या करेंगे। आज 1.25% का निगेटिव में ही क्लोजिंग दिया है। इसका भी एक ट्रेंड लाइन ऊपर से ही आ रहा है, सेलिंग में है, भयंकर सेलिंग में चल रहे हैं सब ये स्टॉक। तो अभी कोई डायरेक्शनल नहीं है मार्केट में, सेल हीट होने के चांसेस बहुत है, इसीलिए हमने कहा कि आप अवॉइड कीजिए। ये देखिए फिन निफ्टी है, ये फाइनेंस के जितने स्टॉक हैं वो सब इसमें है, इसका भी वही हाल है, बैंक निफ्टी जैसा ही है। तो फेडरल बैंक बहुत बेहतरीन स्टॉक था ये, बट सेलिंग इतना ज़्यादा है मार्केट में कि ये यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आया है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे ये पिछले सप्ताह से जा रहा था अप ट्रेंड में, कुछ कुछ स्टॉक गए हैं, अच्छे मूव दिए हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि यार अगर देखा जाए तो ये जो है ये 1 2 3 3 महीने से कंटिन्यू भाग ही रहा था, बट ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है इसमें। तो अभी बाइंग का सिनेरियो तो नहीं बन रहा है। बाइंग का सिनेरियो बनने के लिए सबसे पहले तो कि हम इसका एनालिसिस करते हैं
अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। जो लोग नीचे नीचे बिल्कुल बाय किए थे वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये एक डिमांड जोन है, और कभी भी ये मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। ये एक डिमांड जोन है। जब तक इस ये जो ट्रेंड लाइन है, तो अगर कोई कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक कर देता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कोई कैंडल ब्रेक कर देता है स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ, तो बाइंग में जाया जा सकता है। ठीक ना। और दूसरा टाइम फ्रेम देख लेते हैं। इसमें फिबोनाची यूज कर लेते हैं कि क्या हाल है फिबोनाची का, क्या बता रहा है। देखिए ये जोन है, थोड़ा सा और नीचे भी हम लेके गए हैं, बट 50-60% का एरिया ये है। ठीक ना दोस्तों। तो अभी वेट एंड वॉच का कंडीशन चल रहा है इसमें। है ओवरऑल बहुत स्ट्रांग बुलिश में था, प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो ये ऑलरेडी हाई लगा चुका है, तो अभी तो अवॉइड कीजिए जब तक बाइंग का सिग्नल नहीं मिल रहा है। तक बैंक ये अपने बिल्कुल हाई के पास है, सेलिंग जोन के पास। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता, कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल नहीं मिलता, एंट्री अवॉइड करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में नेगेटिव में जा रहा है इंट्राडे लेवल पे। पोजिशनल अभी तो निगेटिव में ही है। टाइम फ्रेम देख सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में भी जा सकता है, बट अभी बाइंग का नहीं बन रहा है सिनेरियो। अपोलो हॉस्पिटल क्या बोले थे कि एस से लीड कर रहा है, देखिए 1:2 का रिस्क दिया है कि नहीं, नहीं दिया है। 1:5 का दिया था, बट एस एल यहाँ पे हिट हुआ है। तो ये एस एल हिट वाला मार्केट है, तो हर समय आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। और अच्छा ट्रेडर वही होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करता है। जरूरी नहीं है कि आप हर डे ट्रेड करें, हर महीने ट्रेड करें। आपको देखना होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अगर सही में मार्केट डायरेक्शनल हो रहा है तो आप उसमें ट्रेड लीजिए, नहीं तो इस तरीके के मार्केट में आपके एसएल ही हिट होंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको, 1:1.5 का टारगेट देकर के फिर रिवर्स हो रहा है, फिर गिर रहा है। एसएल हिट होकर के फिर गिर रहा है। देखिए यहीं पे ना था, यहाँ तक का टारगेट था, नहीं दिया। 1.5 पॉइंट मतलब 0.5% से रह गया, लेकिन जा करके ये इसे एसएल हिट कर दिया। अभी सेलर का जून फिर बनाया है नया, तो फिर सेलिंग में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों की, ये और जा सकता है नीचे। तो इसमें सेलिंग और बाइंग अवॉइड कीजिए। ठीक ना। दे भी सकता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है कि ऐसे हिट करने का। पोलो हॉस्पिटल, टाटा इलेक्सी, ये क्या किया है, इसको भी देख लीजिए। टाटा इलेक्सी ने ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का, और सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मतलब इतना बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट करने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। प्रीवियस में क्या हो रहा था, बार बार यहाँ से गिर रहा था। आप देखेंगे कि बार बार प्राइस जो है अपने हायर चैनल को टच करके रेसिस्टेंस के जोन से गिर रहा था, यहाँ से यहाँ गिरा। ठीक, फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट किया। तो यहाँ से अगर कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो इसके जोन का स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बनाया जा सकता है, बट अभी कोई बाइंग का सिग्नल नहीं मिल रहा है टाटा इलेक्सी में। ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50,
ये HDFC AMC है, ये देखिए कोई मोमेंट नहीं। ये देखिए पूरा रेंज बाउंड है। अडानी सॉल क्या करेंगे, कब से है? 57 दिनों से ये है। मतलब 57 दिनों का समझ रहे हैं, लगभग लगभग 2 महीने से ये रेंज बाउंड है। तो 2 महीने से रेंज बाउंड है, तो इसमें क्या हो रहा है? केवल एसएल हिट हो रहा है, बायर और सेलर को ट्रैप किया जा रहा है इस स्टॉक में। लिमिटेड निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बस ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है दोस्तों। ये लोअर लो लगाते हुए जा रहा है इसी तरीके से। मोमेंटम इस तरीके का है, ठीक ना। अब आ जाते हैं औरो फार्मा। देखिए ये कितने दिनों से है भैया? 47 दिनों से इसी रेंज में है। ऊपर से एक सेलर का जोन है, नीचे एक बायर का जोन है, नीचे एक बायर का जोन है। तो इसी रेंज में ये रह रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक बायर का जोन, और इसी रेंज में ये है प्राइस, ठीक। तो अभी ना बाइंग कब मिल रहा है ना सेलिंग कब मिल रहा है। पीएफसी निगेटिव डायरेक्शन में है, सभी स्टॉक निगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादातर। क्या कोई मोमेंटम नहीं है, एक सेलर का जोन है। प्राइस कभी भी यहाँ से निगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है, या तो अप ट्रेंड में जा सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड इसका निगेटिव है। वरुण ब्रेवरेज, बीवीएल, वरुण बीवीएल का देखिए साइडवेज, कितने दिनों से साइडवेज है? 59 दिनों से साइडवेज है। 2-2 महीना से मार्केट साइडवेज है यार। IEX, क्या बात है। अब इसको देखिए, क्या पैसा बनाएंगे? कुछ नहीं बनेगा, इससे लीट होगा। देखिए ये मोमेंट कितने का दे रहा है, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। मतलब कि 17, 12.5, 13% के करीब ये साइडवेज है। 13%, 13% इन दी सेंस की यहाँ पे बायर्स ₹16.48, ₹16.48 मल्टीप्लाई 3750, 3750, 3750 क्वांटिटी है दोस्तों एक लॉट में। 61,800 का ये के रेंज में घूम रहा है, यानी कि 61,800 का प्रॉफिट लॉस चल रहा है लोगों का एक लॉट में। कोई यहाँ से सेल किया यहाँ तक 61,800 का प्रॉफिट किया, कोई यहाँ बाय किया यहाँ तक 61,800 का प्रॉफिट किया, कोई यहाँ सेल किया यहाँ पे। तो इस तरीके से चल रहा है ये मार्केट, बिल्कुल ठीक ना। अगर मंथली हम लगाते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए। अच्छा, एक एक महीने में ये मूव कर रहा है। एक महीना ऊपर जा रहा है, एक महीना नीचे जा रहा है, एक महीना ऊपर जा रहा है, एक महीना नीचे जा रहा है। देख रहे हैं, एक एक महीने का ये हिसाब किताब से चल रहा है। IEX इसी रेंज में एक एक महीने के ऊपर ये काम कर रहा है। तो कौन 12% का स्टॉप लॉस रखेगा बताइए? या तो लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ बाय करें,
लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ सेल करे, फिर यहाँ से सेल करे, लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ पे बाय कर ले 1 महीने में। ये सिनेरियो इसमें चल रहा है IX में। AB कैपिटल बहुत ही स्ट्रांग बुलिश था, बट अभी जो है साइडवेज हो चुका है। ओवरऑल ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक था, बट अभी तो देखेंगे तो ये साइडवेज है, पूरा पूरा साइडवेज हो चुका है। ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है अप है। अब यहाँ पे हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या है हिसाब किताब इसका। हाँ, यहाँ से कोई बुलिश कैंडल अगर बनाता है तो बाइंग में जाया जा सकता है, बट अभी कोई बाइंग सेलिंग नहीं बन रहा है। इतने दिनों से ये इतना भागा है प्राइस, देखिए कहाँ से भागता हुआ जा रहा है। कहीं तो सांस लेगा यार, कहाँ से भागता हुआ जा रहा है ये, देख सकते हैं। ये भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, उसके बाद आकर के कुछ समय यहाँ सांस लिया, ब्रेकआउट मारा कि इस लेवल तक गया है। 3100 क्वांटिटी है, समझ जाइए एक लॉट में 3100 3100 क्वांटिटी है। तो ये यहाँ पे गया। अब तो बेहतर यही होगा कि स्टैंड लाइन का ब्रेकआउट कर दे, तभी एंट्री बनेगा। और पहला टारगेट आपका ये अपर लेवल है, उसके बाद से सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट के लिए जा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इसका ब्रेकआउट होना मस्ट है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है आपको अभी बाइंग अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी तो पावर ग्रिड है, निगेटिव में जा रहा है बहुत। यहाँ पे वीकली डिमांड जोन भी है, तो प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है। ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, और जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है प्राइस गिर रहा है। आप देख सकते हैं ये जब इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है प्राइस नीचे जा रहा है। देखिए अभी ये बिल्कुल बीचों बीच में है, यहाँ पे सेलर वीकली डिमांड जोन है, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर इस लेवल तक आ सकता है 1 सप्ताह में। तो अभी तो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो कोई बाइंग सेलिंग नहीं पावर ग्रिड में। बंधन बैंक है, इसकी ये कहानी, ये भी तो बिल्कुल क्या यार, सब जो है। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम से ये भी जो है बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को टच करके गिर रहा है, और यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ठीक। करेगा तो इस लेवल तक आ गए, इसको टच करेगा, लेकिन है बीचों बीच में बिल्कुल। वन डे पे देख लेते हैं, तो अभी कोई बाइंग सेलिंग का सिनेरियो नहीं है इसमें। ओवरऑल निगेटिव डायरेक्शन में है बंधन बैंक। मैनकाइंड निगेटिव डायरेक्शन में है, कभी भी गिर सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक है तो ये बुलिश स्टॉक आपको दिखा रहे हैं। यहाँ 1 2 3 3 सप्ताह तक निगेटिव में था, फिर पुल बैक किया है। कितने सप्ताह तक? 1 2 3 4 5 5 सप्ताह तक ये था। अब उम्मीद है कि 2 सप्ताह और ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, वही जब तक बाहर का जोन है। तो जब तक एक ऊपर से भी ट्रेन लाइन आ रहा है, सेलर का एरिया है, यहाँ पे सेलर है, जब तक इस सेलर के जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक इसमें एंट्री नहीं बन सकता है। अभी अभी कोई एंट्री नहीं बन सकता है जब तक इस सेलर का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, ठीक ना दोस्तों। IDFC फर्स्ट बैंक, SBI लाइफ, ये धीरे धीरे यहाँ पे साइडवेज हो गया है प्राइस। आप देखेंगे कब से है ये साइडवेज, यहाँ से यूज़ करते हैं 53 दिनों से साइडवेज है ये प्राइस, तो कुछ भी हो सकता है।
नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसका सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर जा रहा है, बस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये एक डिमांड जोन है, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहीं से बार बार जो है प्राइस जा रहा है और ऊपरी लेवल पर इस सेलर के जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे सेलर का जोन है। बेस्ट एंट्री तो तभी हो सकती है कि जब इस सेलर का ब्रेकआउट हो जाए, तभी आपको एंट्री मिल सकता है इसमें। या तो इस जोन का ब्रेकडाउन हो तो, लेकिन अब ट्रेंड में है तो बायर का कैंडल देख रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना है, बट ऊपर जो है इतना मार्केट में निगेटिव है सारे स्टॉक, और कोई ऐसा न्यूज नहीं है कि जिसको ले जाए। तो एसबीआई लाइफ का ये कंडीशन है, अभी साइडवेज है। कैनरा बैंक बहुत स्ट्रांग बुलिस में था, ये ट्रेंडिंग स्टॉक था, देख सकते हैं आप, ये बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक था, इसमें कई बार मूव पकड़े थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि एक दो सप्ताह एक रेंज में रह रहा है, फिर भाग जा रहा है, एक दो सप्ताह रेंज में रह रहा है, भाग जा रहा है। अभी का सिनेरियो क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 से इसी रेंज में है, देखिए मंथ रेंज, बट है बुलिश ट्रेंड में ही है। थोड़ा सा साइडवेज हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पे, बट ये कभी भी भाग सकता है अप ट्रेंड में। बस इंडाइसेस गिर रहे हैं इसीलिए ये भाग नहीं पा रहा है, नहीं तो स्टॉक बहुत सही स्टॉक है ये, भागता है तो बहुत भागता है। मतलब 6,750 क्वांटिटी समझ सकते हैं, 3 4 पॉइंट भी भाग गया तो 20 25 हज़ार का आपका प्रॉफिट हो गया, और 3 4 पॉइंट कम नहीं होता है, बहुत होता है फ्यूचर में। ये है निफ्टी जनवरी, फिर है निफ्टी का भी वही हाल जो बताया ना, ये यहाँ तक तो गया, बट डायरेक्शन यहीं पे चेंज हो गया है, यहाँ पे डायरेक्शन हाई लो लो, डब्ल्यू पैटर्न बना के ट्रैप किया है, फिर यहाँ पे एक डिमांड जोन है, तो इस लेवल तक आ सकता है। नेक्स्ट 1 2 दिनों में यहाँ तक आने की चांसेस हैं, इस लेवल को टच करने आ सकता है, टेस्ट करने, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, फिर यहाँ पे इस लेवल को टच करने जा सकता है अपर चैनल को, उसके बाद से कुछ भी हो सकता है, इधर अप आर डाउन। तो डाउन में ये है आपका 25,800, और ऊपर आपका ये है 25,600, 25,600 फ्यूचर में। आरबीएल बैंक एक समय क्या भागा था ये, बहुत भाग रहा था स्टॉक, अक्टूबर नवंबर सितंबर क्या भागा है ये देख रहे हैं, अक्टूबर में क्या भागा था, सितंबर में, इसमें बहुत बेहतरीन एनालिसिस मिल रहा था बाइंग साइड में, बट ऐसा मार्केट कर दिया सब कि कुछ भी नहीं है स्टॉक में, अभी ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेहतर तो ये होगा कि स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट करे, स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट जब तक नहीं करता है बाइंग में नहीं जा सकते हैं, इसमें जाने के लिए आपको ब्रेकआउट में जान ब्रेकआउट करना ही होगा।